शहरनामा.com में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया। आज का मौजू अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों के मराकज़ और कौम पर जो फ़िरक़ा परस्तों का यलगार है उसके सिलसिले में है। अचानक इलेक्शन से पहले यूपी के दूसरी जगहों पर, दूसरे सूबों में जो तेज़ी आई है इन चीज़ों की, नफ़रत की, उसका ताल्लुक़ सिर्फ नफरत से नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक दीगर जगह के, दीगर सूबों के इलेक्शन से भी है। अंबाला में जनाब ईसा की मूर्ति को तोड़ा गया चर्च में, और आज पटौदी में ईसाई बरादरी जब इबादत में मशगूल थी तो कुछ लोगों ने दाखिल होकर जय श्री राम के नारे लगाए और उनको इबादत करने से रोका। आज के पैनल में हमारे साथ दो जर्नलिस्ट हैं, दोनों सीनियर हैं। लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट संजोग वॉल्टर साहब हैं, जिनका ताल्लुक जो गिरजाघर रहे हैं और उनकी इमलाक को बचाने की मुहिम से है। और मुंबई से शकील रशीद साहब हैं, जो बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं और मकामी अखबार के एडिटर भी हैं। सबसे पहले मैं संजोग वॉल्टर साहब से पूछूंगा कि ये सिलसिला इस तरह का कब से शुरू हुआ है और इस सिलसिले में ईसाई या मसीही बरादरी या उसकी तंजीमें या उसके इदारे क्या कर रहे हैं। शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने के लिए, याद रखने के लिए। ये छुटपुट घटनाएं पहले भी होती रही हैं। एक बार आपको याद होगा फादर ग्राम स्टेन्स वाला भी एक दुखद घटना हुई थी, बीच बीच में होती रही थी। पर ये अब 2014 से इसमें जब चुनाव किसी स्टेट के, 2-3 स्टेट के हो रहे होते हैं, तब ये एक पैटर्न पे इनमें बाढ़ आ जाती है। और कुछ ईसाई संस्थाओं ने प्रोटेस्ट किया और कुछ जो है अब बिल्कुल डरे हुए चुपचाप से बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से वही लोकल लेवल पर ऐतराज होता है, वरना साथ देने के लिए उनके अब कोई खड़ा नहीं। अब जहाँ वो अक्सरियत में ज़्यादा है, जैसे पंजाब है, तो वहाँ वो सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन बाकी जगह उनके लिए खामोशी है और ये अपने एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अब बताइए, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी त्योहार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता है, ना ही मुस्लिम में होता है। तारीखें घटती बढ़ती रहती हैं। अब खरमास चल रहे हैं हिंदुओं के, आप बताइए उसमें तुलसी पूजन ले आए, ये कौन सा लॉजिक है? भाई खुश रहिए, हम अपना त्योहार मनाइए और हमको अपना मनाने दीजिए। अब बकरीद होती तो उसमें केक ले आए, क्या मामले हैं भाई? वो चर्च में 10-20 लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, कर रहे हैं, आपने वहाँ मारपीट शुरू कर दी। और ईसाई मजहब ऐसा है कि वहाँ लड़ने भिड़ने की कोई तरबियत ही नहीं दी जाती, तो बेचारे करे क्या, पिट उठा के रह जाते हैं। पुलिस कहती है कि हम जांच करेंगे। अब जांच हरिद्वार में हो रही है, जिन 3 महानुभावों पे 153 ए दर्ज है, तो पुलिस के साथ खड़े हुए हाथ रहे। अब इस माहौल में बताइए कहाँ से कोई कार्रवाई होगी? पुलिस को तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। हम और आप सड़क पे उतर जाएं बगैर मास्क के तो 500 रुपये जुर्माना है। ये पुलिस से मिल के फोटो खिंचवा के हंसते हुए चले आ रहे। जी हुसैन साहब। शकील रशीद साहब, ये बताइए कि ये जो दबंगी और ये बेहूदगी और ये तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहीं रुकेगा भी या इनको ये सिलसिला और बढ़ेगा इलेक्शन से करीब, और मामलात क्या बढ़ेंगे और इसका तदारुक आपकी नज़र में क्या है? मुझे बिल्कुल लगता है कि इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी ये मामलात बढ़ेंगे और तशद्दुद में इजाफा होगा, बेहूदगी में इजाफा होगा, फ़िरका परस्ती में इजाफा होगा। मकसद ये मैं पहले भी इसी आपके साथ बात करते हुए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ
कि इनका ख़ास मकसद ये है कि अक़लियत के जो लोग हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी या दीगर लोग हों, वो डरें और डर कर बाहर ना निकलें, वोट ना दें। ये एक पहला उनका एक टारगेट है कि वोट बिल्कुल इनको ना दिया जाए, बिल्कुल इनके वोट बिल्कुल जाम कर दिए जाएं ताकि किसी को ना पढ़ सकें, बल्कि इनके खिलाफ ना बढ़ सकें। और दूसरा मकसद ये है कि एक माहौल बनाना है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। आप यकीनन सब हिंदू एकजुट नहीं होंगे, इनके साथ सब नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो इनकी इस बेहूदगी को अब नापसंद करने लगे हैं। हालांकि जब पहली दफा योगी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, यूपी के इलेक्शन में, इससे पहले वाला 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब बहुत से ऐसे हिंदुओं ने भी उनको वोट दिया था जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते थे, लेकिन वो इनके बहकावे में आए हैं। इस बार वो इनके बहकावे में नहीं आने वाले क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बदले हैं और इन्हें ये लग भी रहा है कि इस दफा इनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक रही है। इसलिए ये इन्होंने जो इनका एक बहुत पुराना टेस्टेड जिसको बोलते हैं वो एक खेल है फिर राइट्स का, फसादात का, तशद्दुद का, उसको आजमाने का एक फैसला किया है और उसी फैसले के तहत या उसी इरादे के तहत ये जगह जगह तशद्दुद कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, ईसाइयों को डरा रहे हैं, अक़लियतों को डरा रहे हैं। अब अगर अक़लियतें डर गई और डरेंगी, क्यों नहीं डरेंगी इसलिए क्योंकि उनके साथ ना पुलिस खड़ी होती नजर आती है, ना इंतजामिया खड़ी हुई है और तो और उनके अपने लीडरान भी खड़े हुए नहीं हैं। बल्कि ये लग रहा है कि इनके जो लीडरान हैं वो भी जाके उनके कदमों में, फुरका परस्तों के कदमों में जो है गिर गए हैं या बिछ गए हैं, तो डरेंगे। लेकिन इसका सही हल, इसका तदारुक जिसको आप बोलें, तो यही है कि फर्द बड़ी सख्ती से, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा रहा जाए। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ना दिया जाए, लेकिन न डरा जाए, न भागा जाए, न अपनी जगह को छोड़ा जाए। और ये भी एक उनको ये दिला दिया जाए एहसास कि आप कुछ भी कर लें, हम अपने जमहूरी हुकूक का, चाहे वोटिंग की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, हम उसका बिल्कुल से बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। हम आपसे डरने वाले नहीं है। बस ये है कि उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहा जाए। तशद्दुद हो, तशद्दुद हमें नहीं देना है, हम तशद्दुद पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि हम डरे भी ना। बस उसका यही एक सीधा सा एक तदारुक है। वॉल्टर साहब, ये बताइए कि ये बहुत शर्मिंदगी और निदामत की बात है और अफसोस की बात है कि बहुत छोटी अक़लियत है ईसाई बरादरी, और उसके साथ में मुस्तकिल ये हरकतें अंजाम दी जा रही हैं। यहाँ तक कि जो मरकज़ महवर हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी मूर्ति को या उनकी जो इबादतगाह है उनसे मुताल्लिक़, उसको बार बार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो वज़ीर आज़म पोप से मिलते होंगे जाकर और गले लगते हैं और तमाम एतराफ़ात भी करते होंगे कि बहुत अच्छा है, चल रहा है और बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ अक़लियत बहुत महफूज है हिंदुस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ ये वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से अभी तक कोई जुमला और कोई जो कंडेमनेशन का कोई भी सेंटेंस अभी सुनाई नहीं दिया है। आपका क्या तासुर है? देखिए, इसमें हो ये रहा है कि जो इनके ओहदेदार हैं, जिनको हम लोग बिशप साहिबान कहते हैं, ये डरे हुए हैं। और बहुत से ईसाइयों में आपको जान के ताज्जुब होगा कि ज्यादातर जो बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विधिवत ज्वाइन कर लिया है, वो भाजपा में शामिल हो गए। जब ओहदेदार भाजपा में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मेरे जैसे लोग जो नकार खाने में तूती की आवाज है, तो ओहदेदार भी भाजपा में शामिल हो गए। अब हो क्या रहा है कि हमला किससे हुआ? रोमन कैथोलिक मिशन पे। बोलेगा कौन? रोमन कैथोलिक मिशन। बाकी जो ईसाई बैठे हुए वो तमाशा देख रहे हैं। फिर पता लगा एक मेथोडिस्ट मिशन वाला पिट गया तो रोमन कैथोलिक वाले चुप है। कहले क्यों? कहले हमारे में नहीं बोले थे। तो मसला आपस की लाग डांट में दोनों के पिटने का रह जाता है, दोनों पिट जाते हैं बारी बारी। जिनको बोलना है वो बोलते रहे। तो मसीही बरादरी ने कोई ऐसी कोशिश की कि जो बिशप हैं, जो पादरी हजरात हैं, तो वो चाहे प्रोटेस्टेंट हों, चाहे मेथोडिस्ट हों, चाहे वो दूसरे ग्रुप के हों,
ये सब यकजा हो और इसके ऊपर कोई मीटिंग करें और इसका सोल्यूशन तलाश करें। 2013 में ऐसी कोशिशें हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था, वो उसमें से 90% लोग भाजपा में शामिल हो गए। तो अब ये बताइए कहाँ जाता मामला? देखिए, भाजपा में शामिल होना या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना दूसरी बात है, लेकिन उनसे मामला इस तरह के तय करना कि कौमी मसला भी है और एक मजहबी मसला भी है, जाहिर है कि इन वाक़यात से जो बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल इमेज जो है वो मुल्क की ख़राब होती है। और इससे ये जो हरकतें हो रही हैं, क्या इससे मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचेगा या नुकसान पहुँचेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है सरकार की और या आपके जो तंजीमें और इदारे हैं। नहीं, देखिए, अभी अगर कल कांग्रेस गठबंधन की सरकार अगर आ जाए तो इसमें से 90% देख लीजिएगा कांग्रेस में वापस आ जाएंगे और कांग्रेस का झंडा लगाए घूमेंगे। तो इनको हम लोगों से या हमारी कौम से कोई लेना देना नहीं है। कि अपने आप को और अपना जो रिलीजन की आड़ में धंधा चला रहे हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए लोग ऐसा बने हुए हैं। तो ये तो वही सूरत हाल है कि जिस तरह से मुसलमानों के उलमा और उनके लीडर सरकारों के दरबार में दरबारदारी कर रहे हैं, उसी तरह से पादरी हजरात का भी यही हाल रहेगा। शकील ऋषि साहब, ये बताइए कि ये जो अक़लियतों के जो ऐसे दर्द हैं जो सबके एक तरह के हैं, यानी जैसे ईसाइयों के, जैसे सिखों के या जैसे मुसलमानों के, तो क्या कोई इत्तेहाद इस तरह का नहीं हो सकता है जो एक मुहाज हो बने, ताकि अक़लियतों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, कम से कम जो मजहबी उनकी इबादतगाहें हैं उनको रोका जा सके, उनको उन पर जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको खत्म किया जा सके। जी शकील रशीद साहब। नहीं, इस पर अब सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा और ये होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ जितनी अक़लियतें हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, इवन दलित, आदिवासी, कबायली, इन सबको अब एक साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कि उनका जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, उसके तदारुक का हल कैसे निकाला जाए और उन्हें एक महाज बनाना पड़ेगा, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने होने का एहसास दिलाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने एनआरसी का कानून लागू किया और उस कानून के तहत उसने ऐलान किया कि वो मसीही बिरादरी जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सताई गई है, उसको हम बुलाएंगे और बुलाकर यहाँ पर उसको हम यहाँ की शहरियत देंगे। सवाल ये कि यहाँ जो सताए जा रहे हैं उनको कौन शहरियत देगा? वो जब यहाँ से भागेंगे तो आप वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। तो आप में और पाकिस्तान में और तालिबान में और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता कि जो वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे कैसे? जी हेलो जी, लिंक टूट गया शायद। वॉल्टर साहब, ये बताइए कि क्या कोई इस तरह की कोशिश हाल फिलहाल अभी कोई की गई है मसीही बिरादरी की तरफ से, यानी वो तंजीमें और इदारे या जो आपके रहनुमा है, बिल्कुल नहीं, आप रहनुमा है, उनको उनके अलावा वॉल्टर साहब, तो क्या इधर कोशिश की गई है? हेलो, आप हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं जो तालिबान है वो भाजपा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है और वही आप हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत जो वही आप हैं। तो फिर आप कैसे सारी दुनिया को बता सकते हैं कि आप अक़लियतों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, आप जब बाहर जाते हैं, मेरा मतलब है हमारे वजीर आज़म मोदी जब बाहर जाते हैं तो अक़लियतों का, मसीहों का, सबका बड़ा रोना रोते हैं। इवन गांधी जी का भी बड़ा रोना रोते हैं, क्योंकि गांधी जी के नाम से ही हिंदुस्तान को पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कि गांधी जी के नाम पर बदतमीजी की जा रही है, गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं, गोडसे और सावरकर उनके मुकाबिल में खड़ा किया जा रहा है, हमारे वजीर आज़म खामोश रहते हैं। मसीहों पर जुल्म होता है,
मुसलमानों के कत्ले आम की पब्लिक आम ऐलान किया जाता है और आप खामोश रहते हैं। तो ये तो मतलब शदीद तरीन मुनाफिकत है। और बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जिन पार्टियों की नुमाइंदगी करती है और जिस आइडियोलॉजी को मानती है, उस आइडियोलॉजी में ही मुनाफिकत जो है वो मुनाफिकत की बेस पर वो आइडियोलॉजी है। ये मैं कहूँगा। तो अब ये वॉल्टर साहब जो मैंने सवाल किया था उसका क्या जवाब है आप पास? मेरी जानकारी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम को समझ लीजिए, हमारे ज़्यादातर लोग जो है मिशन के नौकर हैं, एम्प्लॉयज हैं। तो जब उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही नहीं बोल रहा, तो वो टीचर, मैनेजर, प्रिंसिपल साहिबान कैसे बोले? और हम जैसे लोग, ये बताइए कि क्या जो उंगलियों पे गिने इदारे जाने और वाले, तंजीमें हैं ये इसमें इनको कोई सरकार से एड भी मिलती है कि मसीह बरादरी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो फिर ये दौस क्यों खाते हैं इतनी? सिर्फ डर के मारे। बहुतों के काले धंधे, अगर कुछ बोलेंगे जमीन बेचने के मामले में, कहीं ऐसा ना हो जेल चले जाए। मसीह बरादरी में फर्जीवाड़ा भी किए रहते काफी हैं। ऐसे कब्रिस्तान और काफी चर्चे ऐसे हैं कि जिनकी जमीनें जो हैं वो बेची गई हैं, बिल्डरों ने कब्जे किए हैं, लेकिन उसका कोई इलाज कम्युनिटी ने नहीं किया। लखनऊ में 112 कब्रिस्तान हुआ करते थे जी। अब 2 कब्रिस्तान बचे हैं, जो जिनको हम जिंदा कब्रिस्तान कहते हैं, जहां अभी दफन का काम चल रहा है, और 10 कब्रिस्तान ASI के हवाले हैं, बाकियों का पता नहीं। कोई बेच खाए गए, बिल्डिंग बन गई। कोई उसकी फेहरिस्त है आप जिन 112 कब्रिस्तानों की बात कर रहे हैं? बहुत सी है। विकास द्वीप पूरा कब्रिस्तान पे बना है, कैलाश कुंज कब्रिस्तान पे बना है, जिसपे लाठी निदेशालय है। आप कर्नल कॉलिंस की लाट देखिए, जो कल्लन की लाट कहलाती है, उस पर पूरी आबादी कायम है। आप सैनिक निदेशालय के सामने देखिए, शामली बेगम का जो कब्रिस्तान है, कैसर पसंद, रविदास मल्होत्रा जी के घर के सामने, वो चौतरफा अतिक्रमण से घिरा हुआ है। बाकी वहाँ 4-5 टायर की दुकानें, पीसीओ खुला हुआ है। और वो आप जो नवाब वाजिद अली, वो गाजीउद्दीन हैदर साहब थे, उनकी जो इंग्लिश बेगम थी, गोरी बेगम, मुबारक उनकी महल। कब्रगाह है उसमें। मुबारक महल उनकी बीवी थी, हाँ, क्रिश्चियन तो जो थी। उनकी वो कब्रगाह है, आरामगाह है वो उनकी, कैसर पसंद। पूरा महल हुआ करता था कैसर पसंद के नाम से। तो क्या यही समझा जाए कि ये जारी उसारी रहेंगी, ये जो जिस तरह का वायलेंस है और जिस तरह की बदतमीजियां हैं? आप वो अपना देखिए, रूमी गेट देखिए, मच्छी भवन देखिए, कब्रिस्तान पूरा, शराब की दुकान खुली हुई है, और आधी में लाजपत नगर कॉलोनी और वो नेहरू युवा केंद्र खुला हुआ है। जी हाँ, वो कब्रिस्तान है वहां पर। हाँ, मच्छी भवन कब्रिस्तान है पूरा। आखिर में ये बताइए कि इसका इलाज है क्या, या सिर्फ रोज पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और खत्म हो जाएगी बात? देखिए, हम लोगों को ईमानदारी से बाबा अम्बेडकर की जरूरत है आज के दौर में। जैसे उन्होंने दलितों को इकट्ठा किया, वैसे हमें और आपको भी एक ऐसे ही आदमी रहना चाहिए जिसके हम पीछे चले और बहुत ईमानदार हो, तब ये मामला हल हो सकता है ना। आप देखिए, हमारा निशादगंज कब्रिस्तान, वहाँ मेट्रो कॉलोनी खुली हुई है, तो बोलेगा कौन, ये बताइए। शकील रशीद साहब, ये मामला सिर्फ किसी एक अक़लियती फ़िरक़े का नहीं है, ये न सिर्फ ईसाइयों का नहीं है बल्कि मुसलमानों का भी है, और जो भी दबे कुचले महरूम समाज में रह रहे हैं लोग, उनका हैगा। तो क्या ये मुसलमान या मुस्लिम क़यादत जो है वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रही है या बनाना चाहिए उनको कि जिसमें ईसाइयों के भी मसाइल आ जाएं और जिसमें दलितों के भी आ जाएं और जिसमें जो महरूम और मायूस फ़िरक़े हैं उनके भी मामलात आ जाएं? बिल्कुल बनाना चाहिए। और मुझे लगता है, बल्कि मैंने देखा है कि जमीयत उलमा ने कुछ पहले इस ताल्लुक से एक इनिशिएटिव लिया था। उसमें उन्होंने कुछ मीटिंगें की थी, कुछ अवामी इजलास किए थे, जिनमें ईसाई उलमा भी शरीक थे, ईसाई पादरी, और सिखों के गुरुजी शरीक थे।
और हिंदुओं की दूसरी जातों के लोग शरीक थे और एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद मुझे लगता है कि बहुत आगे नहीं बढ़ सका। उसको रिवाइव करना चाहिए और एक अमन और पीस का मुजाहरा करते हुए ये जो अनासिर हैं इन अनासिर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदू जो समाज है, वो हिंदू समाज जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उसको बढ़कर इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी, वो कहता है 80% है, उनको आगे आना चाहिए अपने इन हिंदुस्तानी भाइयों की हिमायत में, मुसलमानों की हिमायत में, ईसाइयों की हिमायत में, यहूदियों की हिमायत में, आदिवासियों दलितों की हिमायत में, और इन फिरका परस्तों से दो बदो उनको बात करनी चाहिए और दो बदो उनके सामने खड़ा होना चाहिए, तब ये मसला हल होगा। ये आपका मशवरा बजानिब है, और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी या सेकुलर जो जहन रखते हैं, वो किसी भी फिरके के हों, उनको यकजा होना चाहिए और इन मामलात को कम से कम पहले मरहले में तो सरकार से ही डेलीगेशन वगैरह मिलकर बात करना चाहिए कि ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास एक बहाना रहता है कि हमारे पास कोई आया नहीं था। हालांकि मालूम उनको सब होता है कि अखबारों के से, मीडिया से मालूम होता है कि कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ कब्जा किया जा रहा है कब्रिस्तानों पर या मजहबी मराकज पर। लेकिन ये बात है कि हुज्जत तमाम करने के लिए कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं या सेकुलर जहन है, उनको यकजा होना चाहिए, और वो पहले मरहले में सरकार, रियासती हुकूमत और जो मरकजी हुकूमत है उससे ताल्लुकात, उनसे मुलाकात, मुज़ाकरात करें, ताकि किसी न किसी चीज़ का हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजू वाल्टर साहब, शकील रशीद साहब बम्बई से, आपका बहुत बहुत याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया।